वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 1.4 तक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग कर रहे हैं 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें क्या कहा है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट जो मतलब जब भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है ना, तो उसके मैट्रिक्स का जो नाम होगा ना, लाइक ए है ना, उनके साइड्स पे हमने ये लाइंस लगा देने कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा ना, उसको भी हमने लाइंस इस तरह ही लगा देनी है, मतलब कि इस तरह। मैट्रिक्स तो हमारे पास ये होता है ना, डिटर्मिनेंट जब आना है ना तो वो लाइंस बन जाएंगी, मतलब कि ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। ठीक हो गया। फिर उसमें करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको मतलब कि क्रॉस लगा के ना, फिर जो क्रॉस का आमने सामने होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और बीच में साइन लगा देना माइनस का। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 = 3 माइनस 2 2 = 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये डिटर्मिनेंट का आंसर है। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a इज इक्वल टू -1 2 1 0। इसका हमारे पास क्या होगा, आपने लेड पेन से लेके इस तरह मार्क आउट कर लेना है कि डिटर्मिनेंट हम लोग लेने लगे हैं तो वो ये होगा। पहले हमने डिटर्मिनेंट लेने से पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाना कि हमने भाई डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं, तुम्हारा 1 0 और ये वाला साइन लगा देना। ठीक हो गया। फिर हमने दोबारा ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। हल हमने किसको करना है, इसको, मतलब 1 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ब्रैकेट्स लगा लेनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक हो गया। फिर इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 1 0 = 0 2 1 = 2। इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2। ठीक हो गया। ए के डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास -2 आंसर आ गया। ठीक हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। b इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड -2। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट हम लोग लेंगे तो डिटर्मिनेंट हमारे पास साइन ये होता है डिटर्मिनेंट का। ठीक है। फिर जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका भी साइन चेंज कर देना है कि डिटर्मिनेंट लेने लगे हम तुम्हारा। ये एज इट इज़ आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें, 1 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। माइनस जो होता है ना, ये फार्मूले के डिटर्मिनेंट में जब भी हमने करना है ना मल्टीप्लिकेशन, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 2 1 = 2 साइन माइनस का आ जाएगा, 3 2 = 6 यहाँ पे साइन इसके साथ प्लस है, डैट मीन्स के प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का, -8। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बी का आंसर आ गया। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सी की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 3 3 2 एंड 2। इसका हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का साइन पहले लगाएंगे मैट्रिसेस पे, मतलब ये तो हमारे पास होती मैट्रिसेस है ना, तो मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है एज इट इज़, 3 2 = 6 3 2 = 6, माइनस का साइन, मतलब 6 में से 6 निकाल तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू 3 1 2 4। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, मतलब कि डिटर्मिनेंट पहले डिटर्मिनेंट उनको बताना है कि हमने इनको डिटर्मिनेंट में चेंज करने लगे हैं। ठीक हो गया। 3 4 = 12 2 1 = 2 साइन किसका आएगा, इसके अंदर माइनस का है, वो डिटर्मिनेंट फार्मूले का साइन है, -12 में से 2 निकाले हमारे पास रह गया 10, साइन किसका आएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का 10। ये हमारे पास डी का भी डिटर्मिनेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आगे कोई है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप सबको क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट, मतलब 1 2 3 4 चारों की समझ आई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें क्या कहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मतलब उस क्या कहा है उसने, हमने फाइंड आउट क्या करना है, सिंगुलर्स और नॉन सिंगुलर्स। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सिंगुलर्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। सिंगुलर वो चीज़ होती है, मतलब कि जिसका कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर क्या है, 0। डैट मीन्स वो क्या है,
सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का एक ही जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी मैट्रिसेस का कोई भी मैट्रिसेस हो उसका आंसर आए ज़ीरो के अलावा, जैसे कि 1 आ जाए या 2 3 4 5, मतलब कोई भी ज़ीरो के अलावा आए तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब पार्ट 1 ए है। ए हमें उसने मैट्रिक्स क्या दिया, 2 3 6 4, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पहले बताया कि किस तरह डिटर्मिनेंट लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है दोनों साइड्स पे, 3 2 6 एंड 4। देन डिटर्मिनेंट में करते क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। ये भी चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 माइनस डिटर्मिनेंट ए का हमारे पास क्या आंसर आया है, 0। डैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ये है सिंगुलर। और हम लोग ये ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ए इज़ अ सिंगुलर, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आएगा क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो क्या है, सिंगुलर है। अब हम लोग देख लेते हैं इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो बी है उसमें उसने हमें क्या दिया हुआ है, बी इज़ इक्वल 4 3 1 2। पहले वैल्यूज़ लिख ली उसकी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट दोनों साइड्स पे साइन लगाएंगे डिटर्मिनेंट का, कि डिटर्मिनेंट के साइन है। देन उसको क्या करेंगे, सॉल्व। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस माइनस साइन जो होता है ना वो डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला है उसका होता है, ठीक हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट का साइन 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, साइन माइनस का माइनस। बी का डिटर्मिनेंट 8 में से 3 निकालें 5, डैट मीन्स कि बी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। डिटर्मिनेंट मैंने आपको पहले समझाया है कि डिटर्मिनेंट लेते किस तरह है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सी की पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सी की वैल्यूज़ -5 9 5, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट लेंगे, पहले साइंस लगाएंगे दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट के। देन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई देंगे, माइनस का साइन 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, 7 को 5 के साथ, 3 को -9 के साथ। 3 7 ज़ा 35 माइनस 3 9 ज़ा 27 प्लस माइनस माइनस। ये साइंस हमेशा याद रखने हैं कि इनके क्या मतलब होते हैं। मतलब जैसे कि प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस अगर प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा। ये होती है मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन जब हम लोग किसी चीज़ को प्लस या माइनस कर रहे होते हैं तब हमारे पास क्या होता है कि एक वैल्यू है उसके साथ प्लस है, दूसरे के साथ माइनस है। प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। वो ये हो जाएगा +3 है -2 है, 3 में से 2 निकाला 1, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। ये होता है प्लस माइनस के हिसाब से। और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मैंने ऊपर आपको समझा दिया, ठीक हो। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब 35 है, ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, मतलब ये साइंस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस +27। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 5 12 आ जाएगा। मतलब इधर एक इन दोनों को प्लस किया 12, 3 और 2 5 और ये 6 7। मतलब ये भी क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर है। क्योंकि सिंगुलर आंसर्स वो होंगे जो हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो आंसर्स। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। वैल्यूज़ लिख लेते हैं उसकी, 5 -2 -10 और 4। पहले हम लोग करेंगे इसको डिटर्मिनेंट के साइंस के साथ इसको मेंशन करेंगे कि डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक हो गया। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय -10, डी एज इट इज़ आ जाएगा।
फोर को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, मतलब 5 फोर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 माइनस 10 ने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होना तो ये क्या आ जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट डी 20, ये प्लस ये जो साइन है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -20। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। डैट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है सिंगुलर, मतलब कि मैंने आपको जैसे कि क्वेश्चन में उसने कहा था कि हमने क्या फाइंड आउट करना है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर्स, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 4 जो है वो क्या है सिंगुलर, और जो बी है और जो सी है वो क्या है हमारे पास नॉन सिंगुलर। मतलब सिंगुलर्स वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके आंसर 0 में आए, और नॉन सिंगुलर्स वो होते हैं जिनके आंसर 0 के अलावा आ जाए, मतलब 1 to 9 या मतलब कुछ भी आ सकते हैं 1 2 3 या कोई भी आ सकते हैं, लेकिन वो आंसर्स क्या होने 0 के अलावा होंगे तो वो क्या आएंगे नॉन सिंगुलर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या है कि हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है कोई भी मैट्रिक्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो लिख लेते हैं, देन मैं इसको मद्देनजर रख के आपको इनवर्स दिखा दूंगी कि कैसे करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वो ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है तो उसका साइन ये होगा, मतलब -1। मतलब कि मैट्रिक्स हमारे पास ए है अभी, तो हम लोग क्या करेंगे ए ही लिखेंगे -1, और उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे एडजेक्टिव ऑफ ए को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इनवर्स ऑफ ए। वो कैसे करें, अब डिटर्मिनेंट तो आपको पता है किस तरह करते हैं, एडजेक्टिव कैसे करेंगे एडजेक्टिव ऑफ ए, मतलब कि जो डायगोनल्स होते हैं ना ये वाले, इनके जगह चेंज करेंगे, मतलब 0 को 1 की जगह पुट कर देंगे और -1 को 0 की जगह पुट कर देंगे, 0 -1। और जो नॉन डायगोनल्स होंगे उनके क्या करेंगे हम लोग साइन चेंज कर देंगे, मतलब इसके साथ प्लस था माइनस लगा देंगे, इसके साथ भी प्लस था तो हमने क्या लगा दिया माइनस। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिव ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल्स के साइन चेंज कर देना, ओ सॉरी जगह चेंज कर देना, और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देना, मतलब कि साइन को इन्वर्स कर देना, मतलब माइनस के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक हो गया। एडजेक्टिव ऑफ ए भी आपको समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझा दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझा दिया था। अब हम लोग करेंगे ए को सॉल्व। एडजेक्टिव ऑफ ए तो हमने ले लिया, डायगोनल्स की जगह चेंज और दूसरों के साइन चेंज। अब हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैंने आपको बताया हुआ, उम्मीद है कि आप कर लेंगे खुद, लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा इस क्वेश्चन का करती हूँ। -1 0 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और इसको इसके साथ, 2 को 3 के साथ, 0 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना तो वो 0 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 -6। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी आंसर आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए का भी आंसर आ गया। अब हमने इनको करना क्या है डिवाइड, -a एडजेक्टिव ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट ये लिखना है, देन उनकी वैल्यूज जो है ना वो पुट करनी है, मतलब 0 -3 -2 -1 ओवर -6। अब इनको हम लोगों ने डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 एंड -1 ओवर -6। अब हमने इनको डिवाइड कर लिया, साथ में हमने उनका साइन साथ रखना है कि हमने ए को किया क्या है इन्वर्स। अब इन दोनों अब हमने इनको करना है डिवाइड। डिवाइड में हम लोग क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। इसको डिवाइड करेंगे मतलब फर्स्ट रो के सेकंड एंटिटी को हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर वाली 3 का टेबल लेंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो गया, मतलब 1/2। ठीक हो गया। 2 का टेबल लेंगे, 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1 बाय माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, प्लस 1/6। ये हमारे पास आ गया है ए का इन्वर्स। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास क्वेश्चन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास बी। ठीक हो गया। बी के हम लोग पहले लिखेंगे वैल्यूज -3 2 -5। उसको हमने करना क्या है, इन्वर्स लेना है। इन्वर्स हम लोग कैसे लेंगे, -b इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट और उनको डिवाइड कर देंगे आपस में। ठीक हो गया। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे लेंगे, पहले वो लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल, डायगोनल्स की जगह चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल्स की हम लोग साइन चेंज कर देंगे। मतलब ये माइनस है तो ये प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। एडजॉइंट ऑफ बी का भी आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट बी देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट बी का आंसर क्या होगा। ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी बी वाले की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडजॉइंट ऑफ बी की डिटर्मिनेंट नहीं लेना। ठीक हो गया। बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी डिटर्मिनेंट में, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के साइन लगा लेंगे, -3 2 -5, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट लेना है बी का, एडजॉइंट ऑफ बी का नहीं लेना। अगर तो बी का लेना है तो फिर बी की वैल्यूज एंटर करेंगे, अगर तो एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट लेना है तो फिर उसका साइन जो होंगे ना वो डिटर्मिनेंट में लिए जाएंगे। ठीक हो गया। अभी हमने बी का डिटर्मिनेंट लेना था, बी की वैल्यूज लिखी हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस 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 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, बी डिटर्मिनेंट एज इट इज आ जाएगा, -5 प्लस माइनस -6, सॉरी माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +6, बी डिटर्मिनेंट एज इट इज। अब जब इन दोनों को मतलब 6 में से 5 निकाला है, +6 के साथ है, -5 के साथ है, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट। अब हम लोग देख लेते हैं कि b का इन्वर्स हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने कैसे लेना था, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू ऊपर लिखनी है, मतलब b का ले रहे हैं दैट मीन्स कि b लिखेंगे और नीचे b का डिटर्मिनेंट, b इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ b ऊपर लिखेंगे, -5 -2 3 1 बी का डिटर्मिनेंट, बी का क्या आंसर था 1, और बटे के नीचे 1 हो तो डैट मीन्स के वो मैटर नहीं करता, मतलब -5 3 -2 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आना था, ओवर 1 -2 बाय 1। ठीक हो गया। 3 बाय 1 1 बाय 1, और ओवर के नीचे मतलब बटे के नीचे अगर 1 हो तो वो मैटर नहीं करता, वो हम लोग जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने वैल्यूज एज इट इज़ लिख दी। और ये हमारे पास क्या आ गया, बी का इन्वर्स। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, इन्वर्स है किसका, सी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, सी का इन्वर्स, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सी का इन्वर्स है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 -2 3 6 -9। ठीक हो गया। क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हमने क्या कर फाइंड आउट, सी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ सी और सी का डिटर्मिनेंट, सॉरी ये फट गया, ज़्यादा जोर से कर दिया। पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ सी देख लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास क्या आएगा। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायगोनल्स की जगह चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल्स के साइंस, मतलब माइनस है तो प्लस में कर देंगे, प्लस है तो माइनस में कर देंगे। ठीक हो गया। एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने क्या रहेगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने पहले डिटर्मिनेंट लिखा, फिर डिटर्मिनेंट के हमने साइंस लगाने के, डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है 3 6 -9। ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 ने 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना, -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -3 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 18 माइनस का माइनस, अब प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन 0 है तो मैटर नहीं करता, मतलब इसको एज इट इज़ लिख देंगे।
सी का हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम लोग इसको मतलब कि सी का इन्वर्स बना सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी का डिटर्मिनेंट। सी इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास क्या है, -9 -3 -6 -2 और डिटर्मिनेंट सी हमारे पास क्या है 0। नीचे 0 हो तो कुछ नहीं होता, मतलब कि हम लोग वैल्यूज एज इट इज लिख सकते हैं। अगर तो होता ऊपर 0 तो फिर हमारे पास सारी वैल्यूज क्या हो जानी थी 0, लेकिन नीचे 0 है, 0 नीचे हो और 1 नीचे हो तो हम लोग ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज उनकी जगह लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया सी का इन्वर्स का आंसर। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, डी की हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, 1/2 3/4 1 एंड 2। डी का इन्वर्स लेंगे कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कैसे लेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी मतलब डायगनल्स की जगह चेंज कर देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा 1/2 नीचे आ जाएगा और नॉन डायगनल्स के साइंस चेंज कर देंगे, -3/4। ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, डिटर्मिनेंट डी का ले रहे हैं तो डी की वैल्यूज लिखी जाएंगी, -2 1 3 4 2। डिटर्मिनेंट का ये साइन है कि हम लोग इस चीज़ का डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं, डिटर्मिनेंट के साइंस लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 3/4। 2 ने 2 के साथ खत्म हो जाए, डैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 1 -3/4। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, 4 1 है, 1 4 के टेबल में आता है 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 -4 4 के टेबल में आता है, हाँ 1 टाइम 1 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 3 आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को माइनस करेंगे मतलब +4 -3 प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, ओवर 4। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 1/4। अब हम लोग डी का इन्वर्स लिख लेंगे, हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। डी का इन्वर्स का देख लेते हैं कि उसका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ डी और डी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी भी हमारे पास था, वो हमने वैल्यूज लिख ली उसकी, डी का डिटर्मिनेंट का भी हमारे पास आंसर था, वो भी हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे कि ये चीज़ इसके साथ भी डिवाइड हो रही है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, वो लिखेंगे हम लोग कैसे, 2 डिवाइड बाय 1/4 3 - 4, इस तरह इसको लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा इजी रह जाए। ठीक हो गया। ये भी हम लोग डिवाइड इसको लगा लेते हैं, 1/4 -1 डिवाइड बाय 1/4 -2 डिवाइड बाय 1/2। ये हमारे पास डिवाइड आया। अब इस डिवाइड को हम लोग कैसे हल करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब 4/1 आ जाएगा, -3/4 मतलब डिवाइड जो सामने वाली वैल्यू होगी ना वो चेंज होगी, 4/1 -1 मल्टीप्लाई 4/1 -2 मल्टीप्लाई 1/2 है ना, तो ये 4/1 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 वैल्यू बटे के नीचे वैल्यू हो तो वो साइन मतलब कि बटे के नीचे ना लिखो 1 या 0 हो तो कोई मसला नहीं होता। 3 2 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4, साइन किसका है, माइनस, हमारे पास यहाँ पे माइनस इसलिए हम लोग इसके साथ माइनस भी लगा रहे हैं। 4 1 ज़ा 4 माइनस आ जाएगा, नीचे जस्ट 1 रह जाएगा, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 1 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम लोग इसको फर्दर छोटा कर सकते हैं, वो कैसे, 4 3 ज़ा 12 2 4 ज़ा, मतलब यहाँ पे हमारे पास -3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास आ गया डी का इन्वर्स। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गई होगी, अगर तो नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा एक छोटा सा क्लिप बना के दोबारा समझा दूंगी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मतलब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह दोबारा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी।